नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं शाम का विशेष बुलेटिन बात यूपी की, और मैं हूं कुणाल। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया और बच्चों को दी स्मार्टफोन से दूरी बनाने की सलाह। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क का नया पर्यटन सत्र शुरू। पहले दिन सैलानियों को निःशुल्क जंगल सफारी का मौका। आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद रमाकांत यादव को एक और मामले में सुनाई 1 वर्ष के कारावास की सजा। आगरा के कुएं में गिरे 5 वर्षीय मासूम रिहांश का 26 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। सेना ने संभाला मोर्चा। उत्तर प्रदेश को अगले वर्ष 2026 तक मिलेंगे 1200 से अधिक नए पीसीएस अधिकारी। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं राजनीतिक खबरों की ओर, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से है। गोरखपुर में पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से खास अपील की है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे स्मार्टफोन पर समय बर्बाद करने के बजाय अच्छी पुस्तकों को अपना सच्चा साथी बनाएं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किताबें ही एक सच्चे मित्र की तरह आपका मार्गदर्शन करती हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये पुस्तक मेला 9 दिनों तक चलेगा। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो आजमगढ़ से है। आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद रमाकांत यादव को एक और मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 2700 रुपए अर्थदंड की सजा दी है। ये मामला वर्ष 2016 के ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ा है, जब रमाकांत यादव और उनके समर्थकों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा था। अब अगली खबर रामपुर से। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने अपने भाई नाहिद हसन के साथ रामपुर पहुंचकर सपा नेता आजम खां से मुलाकात की। सांसद इकरा हसन ने इस मुलाकात को एक पारिवारिक मुलाकात बताया। उन्होंने बिहार चुनाव पर विश्वास जताते हुए ये भी कहा कि वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो महोबा से है। महोबा में बुंदेली समाज के लोगों ने 1 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने वर्ष 1956 में बुंदेलखंड के विभाजन का विरोध किया और काली पट्टी भी बांधी। इसके साथ ही अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 49वीं बार खून से पत्र लिखा। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो प्रयागराज से है और प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश को आगामी वर्ष 2026 तक 1200 से अधिक नए पीसीएस अधिकारी मिलने की संभावना है। पीसीएस 2024 के 947 पदों और पीसीएस 2025 के लगभग 250 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिससे प्रदेश में अधिकारियों की कमी को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। अब रुख करते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरों की ओर। सबसे पहले खबर लखीमपुर खीरी से है, जो पर्यटन से जुड़ी है। विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क का नया पर्यटन सत्र शनिवार से शुरू हो गया है। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सत्र का उद्घाटन किया, जो 15 जून 2026 तक चलेगा। उद्घाटन के अवसर पर पहले दिन की पहली शिफ्ट में सैलानियों को निःशुल्क जंगल सफारी का आनंद लेने का मौका मिला। अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ में बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच एक स्काईवॉक के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये 100 मीटर लंबा स्काईवॉक 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे यात्रियों को दोनों स्टेशनों के बीच आने जाने में बहुत सुविधा होगी। अब बात करते हैं प्रदेश के जिलों की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने बरौला क्षेत्र में 8000 से 10,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस कार्रवाई के दौरान 80 झुग्गी झोंपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। जब एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित स्कूल को तोड़ा जाने लगा तो वहां मौजूद बच्चे रोने लगे, जिसके बाद प्राधिकरण ने स्कूल को स्थानांतरित करने के लिए 2 दिन का समय दिया। और अब सबसे अंत में कुछ गंभीर और संवेदनशील खबरें। सबसे पहले खबर आगरा से है। आगरा के बाकंदा खास गांव में एक 5 वर्षीय बालक रिहांश 50 फुट गहरे कुएं में गिर गया था। 26 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ के साथ अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। परिवार का रो रोकर बुरा हाल है और ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो अलीगढ़ से है और पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करती है। अलीगढ़ दीवानी परिसर में नोएडा पुलिस द्वारा एक अपराधी को वकीलों से खींचतान कर ले जाने की घटना से अधिवक्ताओं में भारी गुस्सा है। ये घटना 30 अक्टूबर को हुई थी, जब दोहरे हत्याकांड के आरोपी शूटर सरेंडर करने आए थे। दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन ने इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और चेतावनी भी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो बलिया से है और एक बड़े घोटाले से जुड़ी है। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने बलिया में वर्ष 2002 से 2005 के बीच हुए खाद्यान्न घोटाले के आरोपी तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राजकुमार दुबे को बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। इस घोटाले में कुल 3 करोड़ 45 लाख रुपए का गबन हुआ था, जिसमें फर्जी मस्टर रोल बनाकर मजदूरों का खाद्यान्न हड़प लिया गया था। अगली खबर उन्नाव से है। उन्नाव के बांगरमऊ में अंबिका हेल्थ केयर नामक एक मेडिकल स्टोर द्वारा प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है।
फर्म ने 10 महीने में सिरप की 12,000 शीशियां खरीदी, लेकिन उनका कोई बिक्री ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर सका। औषधि निरीक्षक ने नशे के लिए बिक्री की आशंका जताते हुए फर्म के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अब अगली खबर बरेली से है और टैक्स चोरी के एक बड़े मामले से संबंधित है। बरेली में फर्जी किराएनामे का उपयोग कर सर्वश्री ठाकुर इंटरप्राइजेज नाम की एक बोगस फर्म बनाकर 4 करोड़ 39 लाख रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। फर्म ने कागजों पर फर्जी खरीद बिक्री दिखाकर ये बड़ा घोटाला किया। इस मामले में राज्य कर अधिकारी ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो गोरखपुर से है। एक दुखद घटना है। गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या का प्रयास किया है। युवक की शादी कहीं और तय होने से दुखी होकर 10वीं की छात्रा और स्कूल बस के चालक ने पहले एक मंदिर में शादी का वीडियो बनाया और फिर जहर खाकर अपनी कलाई की नस काट ली। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। तो ये थी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं इसी समय उत्तर प्रदेश की नई खबरों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।